गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स, उसमें से हमारी एनसीईआरटी का पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ। उसका इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग अवर नंबर, बराबर। तो इसमें बेसिकली हमें 3 से 4 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहला इंडियन सिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम, थर्ड वन इज राउंड ऑफ एंड फोर्थ वन इज एस्टिमेट। तो इंडियन सिस्टम में हम किस तरह से हमारे नंबर काउंट करेंगे उस बारे में मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर मैंने सीधा सीधा लिख दिया है 46,39,54,367, बराबर। तो इसमें तो सबसे पहले हमको ये पता पड़ना चाहिए कि हमें कॉमा कितने नंबरों के बाद और कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम ले यदि तो ये 7 जो है वो हमारे वंस में आता है, फिर हमारा 6 ले तो वो टेंस में आता है, और 3 ले तो हमारा 100 में आता है। ऑलवेज हमारे इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस और 100 के बाद कॉमा अप्लाई होता है। अब इसके बाद जो आया वो हमारा आ जाता है 1000। अब मैं इसे पढ़ूँ तो 4367 हुआ, बराबर। अब मैं इसमें एक नंबर और जोड़ दूँ तो ये हुआ 54। 54 के बाद अगेन मेरा 2 नंबर के बाद कॉमा, यानी अब मैं इसे पढ़ूं तो क्या पढ़ने में आता है 54,367, बराबर। अब मैं इसमें आगे और एक नंबर जोड़ूं 9, तो ये मेरा क्या हो जाता है लाख, बराबर ना, लाख में हो जाता है। अब इसमें इसे मैं पढ़ूं तो क्या बोलूंगी 9,54,367। अब मैं इसमें एक नंबर आगे और जोड़ दूं 3, बराबर। तो ये 2 नंबर मिलके मेरे क्या हो जाते हैं लाख, बराबर ना। ये 2 नंबर मिलके मेरे 1000 और ये 3 नंबर मिलके मेरे 100 में हो जाते हैं। तो ये मैं पढ़ूंगी 39,54,367। अब इसके आगे वापस कॉमा, फिर मैंने नंबर जोड़ा 6 और फिर 4। तो एज यूजुअल ये 2 नंबर जो है वो मेरे करोड़ में चले जाते हैं, बराबर। तो हमें इंडियन सिस्टम में यही ध्यान रखना है कि हमारे कॉमा कहाँ पर और कहाँ पर पुट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉमा जो है वो पीछे के 3 नंबर छोड़ के, यानी वंस, टेंस और 100 छोड़ के हमें कॉमा पुट करना है। फिर 2 नंबर हमारे 1000 के, फिर अगेन कॉमा, फिर 2 नंबर हमारे लाख और फिर वापस कॉमा, और ये हमारे करोड़। तो इंडियन सिस्टम में जब भी हम लिखेंगे तो हमारे कॉमा जो है वो 2-2 नंबर छोड़कर आते हैं और लास्ट में जो है वो 3 नंबर छूटते हैं। वंस, टेंस, 100, उसके बाद कॉमा, फिर ये हमारा 1000, ये हमारा 10,000, फिर कॉमा, ये हमारा लाख, ये 10 लाख, फिर कॉमा, फिर ये करोड़ और ये 10 करोड़, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमारा इंडियन सिस्टम रिप्रेजेंट होता है। अब आई बात इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमें यही ध्यान रखना है कॉमा कहाँ पुट होता है और इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो बेसिक तो इसमें भी हमारा सेम ही है कि पहले 3 नंबर जो है हमारे उसे छोड़कर ही पहला कॉमा आता है। ये वंस, टेंस, 100, ये जो है हमारा इंडियन सिस्टम में भी सेम था और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम है। फिर हमारा कॉमा पुट हो जाता है, फिर आ जाता है यहाँ पर 1000, फिर उसके बाद 10,000 और इसके बाद 100,000। हमारे इंडियन सिस्टम में 100,000 नहीं आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आ जाता है। इसलिए इसमें अगेन 3 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर आता है मिलियन। तो हमारा ये मिलियन, ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियन, फिर वापस कॉमा और फिर उसके बाद आता है बिलियन। बिलियन तो हमको भी पढ़ने में नहीं आएगा, आपके स्टैंडर्ड 6 में हमें इतने ही नंबर है। तो इसमें ध्यान यही रखना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हम 2 नंबर छोड़ के कॉमा पुट करेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें 3 नंबर छोड़ के कॉमा पुट करना है, और ये हमें जो है वो राइट साइड से काउंट करना है ऑलवेज, बराबर ना। इसमें देखो मैंने आप राइट साइड से 1, 10, 100 हमारी प्लेस वैल्यू आपको पता हो, हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू।
तो ये 7 की प्लेस वैल्यू जो है वो वंस में है, 6 की प्लेस वैल्यू 10 में है और 3 की प्लेस वैल्यू 100 में है, बराबर। तो इस प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही हमारे कॉमा यहाँ पर पुट होते हैं। ये इंडियन सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम। फिर आ जाता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ यानी हमें हम प्रॉपर के चलो इतना इतना हमारा टोटल हुआ तो ये राउंड ऑफ हम इतना दे देते। सपोज आपने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 97 रुपीज़ की कोई चीज़ पसंद आई है, तो हम ऐसा नहीं बोलते 97 रुपीज़ दे मम्मी, हम ऐसा बोलते मम्मी मुझे 100 रुपीज़ दे। तो हमने वो चीज़ राउंड ऑफ करी, बराबर ना। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 यानी 10 में हमारी ये वैल्यू क्या है, 6 जो है वो हमारे 10 की प्लेस पे आ रहा है। तो अब देखो ये 6 के बाद जो नंबर है वो 8 है। तो अब ये यहाँ पर देखो 8 जो है वो 70 से पास पड़ रहा है ना। तो 6 में जो है वो 1 प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 370 बन जाता है, बराबर। अब ये 363। अब ये 3 जो है वो कहाँ से पास में पड़ता है, तो 60 के पास में पड़ता है। तो ये हमने 360 बना लिया। नियरेस्ट 10 यानी हमको 10 वाली डिजिट देखना है। 10 वाली डिजिट के बाजू वाली डिजिट जो है वो 5 से छोटी हो तो हमें ये नंबर सेम रहने देना है, और ये 5 से बड़ी हो तो इसमें 1 नंबर प्लस हो जाता है, बराबर ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। फिर है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में भी देखो हम सेम चीज 100 की पोजीशन पे यहाँ पर 8 है, तो ये 8 जो है वो हमें कहाँ, यहाँ पे 47 है, बराबर ना। तो ये कहाँ से पास पड़ेगा, 800 के पास पड़ता है या 900 के पास पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये हमें 800 के पास में पड़ेगा। तो हमने हमारा राउंड ऑफ क्या करा, 5800। अब यहाँ पर देखो 8 के बाद जो है वो 6 है, तो ये हमें जो है वो 900 के पास में पड़ता है, तो हमारा राउंड ऑफ होता है 5900। अब नियरेस्ट 1000। अब हमें 1000 की प्लेस पे ध्यान देना है, तो 1000 की प्लेस पे 5 है, बराबर। अब ये 5 के बाद जो है वो 8 है, तो 8 जो है हमें कहाँ से पास में पड़ता है, तो 10 वाले डिजिट के पास में पड़ेगा। तो यहाँ पर +1 हो जाता है, तो ये क्या हुआ हमारा 6000। यहाँ पर 3 है, तो 3 जो है वो हमें 5 से 3 जो है वो हमें 50 के पास में पड़ता है, बराबर ना। तो यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा 5000। तो नियरेस्ट 1000 में इस तरह से लेना है। अब है एस्टीमेट। एस्टीमेट यानी ये 368 + 245। तो देखो एस्टीमेट में मैं 60 यानी ये जो मेरा 10 की पोजीशन पर है और इसके बाद 8 है, तो 8 जो है वो 10 के पास में पड़ता है, तो इसमें +1 करूँ मैं तो ये 370 बना सकती हूँ। यहाँ पे 245 है, तो मैं चाहूँ तो इसे 240 भी बना लूँ और 250 भी बना लूँ, बराबर ना। पर मैंने यहाँ पे 250 बनाया है, तो ये जो है हमारा एस्टीमेट हुआ। तो 370 + 250 620 रुपीज़। अब यही चीज़ हम 100 में करें तो 368 + 245, तो ये वापस 6 और यहाँ पर 8, बराबर। सॉरी, हाँ, तो ये सॉरी ये 3 पे ध्यान देना है, 100 की बात हो रही है ना, तो 3 पर ध्यान देना है। 3 के बाद में 6 है, तो ये किसके पास में पड़ता है, तो ये 400 के पास में पड़ेगा। और ये 245 जो है वो 200 के पास में भी पड़ता है और 300 के पास में भी पड़ता है, बराबर ना। तो 400 + 200 = 600। तो ये जो है हमारा नंबर सिस्टम में हमको इतनी चीज़ें ही पढ़नी है। नोइंग द नंबर में इसका इंट्रोडक्शन है, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, राउंड ऑफ और एस्टीमेट।